नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमितीकरण करे सरकार। जी और आज पत्रित कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों को साल में 2 बार नियमित करने का आह्वान किया है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर और महासचिव भरत शर्मा ने कहा कि पहले एक वर्ष में 2 बार कर्मचारियों को रेगुलर किया जाता था, लेकिन अभी इस विषय में भी संशय है कि कर्मचारी सिर्फ मार्च में ही रेगुलर होंगे या सितंबर में भी उन्हें पक्का किया जाएगा। उन्होंने यह भी मांग की है कि पहले की तरह 31 मार्च और 30 सितंबर को अपना कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाना चाहिए। पिछले दिनों महासंघ ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और मुख्य सचिव से मिलकर अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित करने के संबंधित अधिसूचना जारी करने का आह्वान किया है। इसमें उन्होंने कहा कि यह अधिसूचना इन भी कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से रेगुलर करने संबंधित हो। में आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण इन कर्मचारियों के 2 से 3 महीने का नुकसान हो रहा है। ई टैक्सी योजना को 10 करोड़ रुपये मंजूर, वित्त विभाग ने दी मंजूरी। जी हां, बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सुक्खू सरकार की महत्वाकांक्षी ई टैक्सी योजना को बजट मंजूर हो गया है। वित्त विभाग ने 10 करोड़ रुपये की राशि पहले चरण के लिए मंजूर की है, जिससे 114 युवाओं को ई टैक्सी के लिए ऋण दिया जाएगा। पिछले वित्त वर्ष में यह राशि श्रम एवं रोजगार विभाग को नहीं मिल पाई थी, मगर इस बार राशि मंजूर हो गई है। इसकी जानकारी श्रम विभाग को मिल गई है, जिसके बाद अब वह उन युवाओं से आवेदन आमंत्रित करेगा जिनका चयन इस योजना के तहत किया गया है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने अपने बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्स योजना लाने का ऐलान किया था। वह बीच में चुनाव आचार संहिता आ गई, लिहाजा योजना को लागू करने में देरी हो गई। इस मामले में चुनाव आयोग से आचार संहिता के बीच में मंजूरी भी मांगी गई थी, मगर तब उसे मंजूरी नहीं मिल पाई। वह अब वित्त विभाग से इसमें बजट की डिमांड की गई थी, जिस पर श्रम एवं रोजगार विभाग को वित्त विभाग की तरफ से 10 करोड़ रुपये की राशि मंजूर कर दी गई है। वह जल्द ही श्रम एवं रोजगार विभाग अपने पोर्टल पर उन युवाओं के नाम डालेगा जिनको परिवहन विभाग ने योजना के लिए चयनित किया है। इसमें पहले चरण में 114 युवा शामिल हैं, जिनसे पोर्टल पर अपना आवेदन भेजने के लिए कहा जाएगा। वे पोर्टल पर युवा अपना आवेदन करेंगे, जिसके बाद उनकी पूरी जांच परख करके मामला बैंकों को ऋण के लिए भेजा जाएगा। बिजली बोर्ड में फिर सुलगा ओपीएस का मामला। जी हां, बिजली बोर्ड कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाल करने का मामला फिर से सुलग उठा है। वह कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र सौंप जल्द इस मामले पर फैसला लेने का आह्वान किया है। वह प्रदेश में सरकार ने अप्रैल 2023 से ओल्ड पेंशन लागू कर दी गई थी। वह इसमें 10 साल की सर्विस पूरी कर चुके कर्मचारियों को नियमित किया गया है और कर्मचारियों के जीपीएफ खाते भी खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड कर्मचारी सीसीएस यानी कि पेंशन नियम 1972 के अधीन आते हैं। वह बिजली बोर्ड में 6121 कर्मचारी ऐसे हैं जो ओल्ड पेंशन के तहत सर्विस नियमों को पूरा कर रहे हैं। मैं एनपीएस में बिजली बोर्ड की मौजूदा हिस्सेदारी 40 करोड़ 23 लाख रुपये है, जबकि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन लागू होती है तो वार्षिक खर्च 7 करोड़ 61 लाख रुपये आएगा। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड ओल्ड पेंशन योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करें। मैं गौरतलब है कि बिजली बोर्ड में ओल्ड पेंशन बहाली का मामला अप्रैल 2023 से लंबित है और इस मामले के समाधान के लिए बोर्ड कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहा है। चौपाल में सरकारी स्कूल के 11 छात्राओं से छेड़छाड़, जेल में रह चुका है आरोपी। जी हां, शिमला जिले के चौपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक सरकारी स्कूल के 11 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। वह पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वह आरोप एक दुकानदार पर लगे हैं जो कि स्कूल के साथ ही दुकान चलाता है। बताया जा रहा है कि आरोपी करीब 22 साल जेल में सजा काट चुका है। वह मामला सामने आने के बाद स्कूल में यौन उत्पीड़न निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 11 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न मामले की विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद मामले की शिकायत चौपाल पुलिस थाना में की गई है। में एसएचओ चौपाल को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। में एसडीपीओ चौपाल सुशांत शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि आरोपी दुकान में ही छात्राओं से गंदी हरकतें करता था। 16,000 फुट ऊंचे सिंकुला दर्रा को पार कर पदम पहुंचेगी एचआरटीसी बस, ट्रायल सफल। जी हां, एचआरटीसी की बस हिमाचल के 16,000 फुट की ऊंचाई स्थित सिंकुला दर्रा पार कर पदम पहुंच गई है। वह एचआरटीसी ने लाहौल स्पीति के केलांग से कारगिल के लिए बस सेवा शुरू करने का निर्णय लिया। वह वीरवार को बस का पहला ट्रायल पदम तक सफल रहा। वह एचआरटीसी की 37 सीटर बस से HP 423164 केलांग से सुबह 6 बजे ट्रायल के लिए रवाना हुई। वह समुद्र तल से 16,580 फुट की ऊंचाई वाले सिंकुला दर्रा को पार करते हुए यह बस दोपहर बाद पदम पहुंची। वह पदम कारगिल जिला का हिस्सा है। इस बस के साथ चालक मनोज कुमार और परिचालक आयुष ठाकुर कार्यरत थे।
डीसी सोलन को नोटिस, हाईकोर्ट ने आदेशों की अवमानना पर मांगा जवाब। जी हां, आदेशों की अवमानना करने पर प्रदेश हाईकोर्ट ने डीसी सोलन को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए। मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव व न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने शशि गुप्ता द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान यह पाया कि डीसी सोलन ने एकल पीठ के आदेशों की अवमानना की है। पहाड़ों की कटिंग पर बैन, अवहेलना की तो मिलेगी सजा। जी हां, प्रदेश में मानसून का सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए पहाड़ों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि यह आदेश केवल मंडी जिला के लिए जारी किए गए हैं। वह डीसी मंडी ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं। आदेशों में कहा गया कि अगर कोई इन नियमों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वह आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि जिला में 31 अगस्त तक पहाड़ों की कटिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। वे प्रतिबंधों के चलते अब 31 अगस्त तक आपदा को कम करने वाले कार्यों और आपदा प्रभावित भवनों और सड़कों के पुनर्निर्माण को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के निजी विकास और निर्माण गतिविधियों के लिए पहाड़ को काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। मैं कटिंग कार्यों पर प्रतिबंध बरसात के मौसम में मानव जीवन की सुरक्षा करने, गाँवों के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जिले के नाजुक पारिस्थितिक पर्यावरण को संरक्षित करने और बरसात में कटिंग के चलते पत्थर गिरने से होने वाले नुकसान को सीमित करने के इरादे से लगाया गया है। 10वीं पास के लिए नौकरी, 100 पदों पर होगी भर्ती। अगर आप 10वीं पास है और किसी बढ़िया नौकरी की तलाश में है तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि SIS इंडिया लिमिटेड RTA बिलासपुर पदों पर सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती कर रही है। वह पुरुष वर्ग में यह पद भरे जाएंगे। इन भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार हमारी पूरी खबर पढ़ें ताकि आप भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी मिस न करें। बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड के 100 पदों के लिए इंटरव्यू 25 जून को सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना और 26 जून को उप रोजगार कार्यालय में होगा। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आयु सीमा 19 से 40 वर्ष तथा ऊंचाई 168 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि इंटरव्यू में चयनित अभ्यर्थी को 16,500 से 19,500 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपनी योग्यता प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, रोजगार कार्यालय का पंजीकरण कार्ड, हिमाचली बोनाफाइड, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, मूल प्रमाण पत्र व बायोडाटा सहित हस्ताक्षर में भाग ले सकते हैं। मैं अधिक जानकारी के लिए 8558062252 पर संपर्क कर सकते हैं। बिलासपुर सेशन कोर्ट के बाहर चली गोली, एक युवक घायल, पूर्व विधायक से जुड़े तार। जी हां, बिलासपुर सेशन कोर्ट के पास गोली चलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है। वह गोलीबारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वह जहां से उसे एम्स बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। वह DSP मदन धीमान मामले की छानबीन कर रही है। टेट अभ्यर्थी बोर्ड की वैकल्पिक वेबसाइट से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड, ये रहा लिंक। जी, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट सर्वर डाउन होने की वजह से क्रैश हो गई है। ऐसे में अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट के अभ्यर्थी को एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहे हैं। वे परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए शिक्षा बोर्ड ने संबंधित अभ्यर्थियों के मोबाइल नंबरों पर उनके एडमिट कार्ड भेज दिए हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि तकनीकी कारणों से बोर्ड का सर्वर डाउन हो गया। इस कारण अभ्यर्थी की सुविधा के लिए बोर्ड प्रबंधन ने वैकल्पिक लिंक hpboss.hp.gov.in को तैयार किया है। इस लिंक पर से 22 और 23 जून को होने वाली JBT शास्त्री, नॉन मेडिकल और LT विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड को एप्लीकेशन नंबर दर्ज कर डाउनलोड किया जा सकता है। UGC नेट रद्द करने पर शिमला में भड़के विद्यार्थी, पुतले जला किया प्रदर्शन। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट रद्द किए जाने और पुनः परीक्षा के फैसले के खिलाफ हिमाचल के विद्यार्थी भी भड़क गए हैं। वह वीरवार को HPU में विद्यार्थियों का गुस्सा फूटा। आक्रोश में आए विद्यार्थियों ने छात्र संगठनों के बैनर तले प्रदर्शन किया। वह SFI ने HPU परिसर में विरोधी रैली निकाली और समर हिल चौक पर NTA और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह धरना प्रदर्शन कर पुतला जलाकर रोष व्यक्त किया। इस प्रदर्शन के कारण समर हिल चौक पर करीब 1 घंटे तक वाहनों की आवाजाही ठप रही। कई भागों में एक सप्ताह तक प्री मानसून की बारिश जारी रहने के आसार, न्यूनतम तापमान गिरा। हिमाचल प्रदेश में प्री मानसून की बारिश करीब एक सप्ताह तक जारी रहेगी। वह बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बादल झमाझम बरसे। वह गुरुवार शिमला सहित आसपास के भागों में धूप खिलने के साथ बादल छाए रहे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 26 जून तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है।
22 जून को दिल्ली से अमेरिका जाएंगे धर्मगुरु दलाई लामा, स्वास्थ्य जांच भी करवाएंगे। जी हां, तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा शुक्रवार को विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। वह दलाई लामा अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। वह शुक्रवार सुबह 7 बजे कांगड़ा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वह 22 जून को दिल्ली से अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। वह अमेरिका में स्वास्थ्य जाँच करवाएंगे। इसके अलावा उनके अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। देवेंद्र श्याम बोले, बिना जमानत के 25,000 महिलाओं को बांटे ऋण। जी हां, राज्य सरकारी बैंक ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नया मुकाम हासिल किया है। वह महिलाओं के लिए शुरू की गई सशक्त महिला ऋण योजना के तहत बैंक ने 25,000 से अधिक महिलाओं को 53 करोड़ के लगभग ऋण दिए हैं। बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने बताया कि बैंकिंग सेवाओं और सामाजिक उद्देश्यों में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर बैंक ने व्यावसायिक लक्ष्य की दिशा में नया मील का पत्थर हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उठाते हुए महिलाएं सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार और पापड़ बनाने से लेकर स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल लगाकर आजीविका कमा रही है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी विद्यार्थी कॉलेज में कर सकेंगे पढ़ाई। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी प्रदेश के कॉलेजों में पुस्तकालय के रीडिंग रूम खुले रहेंगे। इसके आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। मैं कॉलेजों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 12 जुलाई तक घोषित है। मैं बिलासपुर कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर PS कटवाल ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान पुस्तकालय बंद होने के कारण विद्यार्थियों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। वह प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों की समस्या को समझते हुए अवकाश के दौरान भी सभी महाविद्यालयों में पुस्तकालय की रीडिंग रूम रखने के आदेश जारी किए हैं। वे आदेशों को बिलासपुर कॉलेज में तुरंत प्रभाव से जारी कर दिया है। इसका लाभ विद्यार्थियों को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मिलेगा। महिला पुलिस की बनेगी नई IRBN, 30 करोड़ से बनेगा भवन। प्रदेश में नई पहल। प्रदेश में महिला पुलिस की बनने वाली नई IRBN महिला पुलिस की बनेगी। वह नई IRBN के लिए पुलिस विभाग की ओर से जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। वह नई IRBN बनाने के लिए पुलिस जिला बद्दी में जमीन की तलाश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार ने एक और पुलिस बटालियन की सौगात दी है। वह पुलिस विभाग की ओर से पुलिस जिला बद्दी और पुलिस जिला नूरपुर में एक महिला पुलिस की बटालियन और एक पुरुष बटालियन के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा था। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर महिला पुलिस की एक नई IRBN बनाने को मंजूरी दी है। हिमाचल में IRBN बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक को मंजूरी पत्र भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश में अब तक 6 IRBN है और अब 7वीं IRBN बनाई जाएगी। IRBN के लिए जगह का चयन होने के बाद केंद्र सरकार की ओर से एक मुश्त 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा भवन निर्माण के लिए केंद्र सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। चूड़धार के जंगल में रास्ता भटके उत्तराखंड के अक्के श्रद्धालु पुलिस ने रेस्क्यू कर चोटी पर पहुंचाया। जी हां, सिरमौर व शिमला जिला की सीमा पर करीब 11,965 फुट ऊंचाई पर स्थित चूड़धार चोटी पर इन दिनों काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन हो रहा है। इसी बीच बुधवार देर शाम उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले अक्के श्रद्धालु रास्ता भटक गए, जिन्हें पुलिस जवानों ने देर रात करीब 11 बजे सुरक्षित चूड़धार चोटी पर पहुँचाया। इनमें 80 वर्षीय बुजुर्ग भी शामिल थे, जो अपने पोते के साथ यात्रा पर निकले थे। वह बुजुर्गों को पीठ पर उठाकर पुलिस के 2 जवानों ने चोटी पर पहुंचाया। सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि श्रद्धालुओं का यह दल उत्तराखंड से चूड़धार यात्रा के लिए निकला था। इसी बीच रास्ते में खराब मौसम और घने कोहरे के कारण ये श्रद्धालु रास्ता भटक गए। बताया जा रहा है कि श्रद्धालु 5 से 6 घंटे तक जंगल में भटकते रहे। मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को देहरादून के चक्रोता क्षेत्र से श्रद्धालुओं का यह दल जिला शिमला के चौपाल क्षेत्र के सरहान के रास्ते से चूड़धार के लिए रवाना हुआ था, जिसमें 80 वर्षीय जगत राम शर्मा भी अपने पोते के साथ शामिल थे। वह शाम के वक्त अचानक मौसम खराब हो गया और वह पूरे जंगल में कोहरा छा गया। वह लिहाजा श्रद्धालु रास्ता भटक गए। जैसे ही मामले की सूचना चूड़ेश्वर सेवा समिति को मिली तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। कुल्लू में सड़क तो कांगड़ा में बह गया पुल। जब प्रदेश में प्री मानसून की एंट्री बड़े नुकसान को लेकर आई है। वह कांगड़ा और कुल्लू में 2 अलग अलग जगह सड़कें बाधित हुई हैं। इनमें कांगड़ा के इंदौरा में भारी बारिश से पुल बह गया है। इस पुल के बहने की वजह से यहां आवाजाही ठप है। वह कुल्लू के बंजार में नागलारी सारची सड़क पर आवाजाही बाधित है। वह बीते 24 घंटे के दौरान 174 ट्रांसफार्मर ठप हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 148 सोलन जिला में बंद हैं। इनमें से अर्की में 58, सोलन डिवीजन में 35, नालागढ़ में 35, कसौली में 20 ट्रांसफार्मर प्री मानसून की पहली ही बारिश में से बंद हो गए। मैं इसके अलावा चंबा में 13, कुल्लू में 8, मंडी में 3 और ऊना में 2 ट्रांसफार्मर बंद हो गए। मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिन तक लगातार बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि जून के आखिरी हफ्ते में मानसून आने के बाद लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा।
जल्द जम्मू कश्मीर बनेगा राज्य, विधानसभा चुनाव की हो रही तैयारी, पीएम मोदी ने की बड़ी घोषणा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने की घोषणा की। मोदी ने निवासियों को यह आश्वासन भी दिया है कि क्षेत्र में जल्द ही एक नई सरकार का चुनाव होगा और उन्होंने राज्य का दर्जा वापस दिलाने का वादा किया। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आज यानी कि 20 जून जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने श्रीनगर में युवाओं का सशक्तिकरण, जम्मू कश्मीर में बदलाव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान जम्मू कश्मीर को करीब 3300 करोड़ रुपये का तोहफा दिया। वह साथ ही शासकीय सेवाओं के लिए 2000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। वह प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जम्मू कश्मीर में आ रहा यह बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों में की गई कोशिश का नतीजा है। वह मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद यहाँ की बेटियों और कमजोर वर्ग के लोगों को उनके हकों से वंचित रखा गया। वह सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने सभी को अधिकार और अवसर दिए हैं। प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था, सीएम को कुर्सी की पड़ी। नामांकन रैली में नेता प्रतिपक्ष का आरोप। जी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह उपचुनाव सीएम की तानाशाही की वजह से हो रहा है। वह जो भी हालत बने हैं उसके जिम्मेदार सीएम सुक्कू स्वयं हैं। वह जिस तरीके की बर्बरता उन्होंने विधायकों के साथ की उसकी वजह से KL ठाकुर समेत अन्य विधायकों ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। वह सीएम जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते थे, जो वह चाहे निर्दलीय विधायक हो या उनकी पार्टी के विधायक, ये जबरदस्ती संभव नहीं है। HPU के छात्र ने की शिक्षा मंत्री और NTA अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग। नेट की परीक्षा रद्द करने से आहत HPU शिमला के छात्र ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की शिकायत दी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में BEd के छात्र रूपांश सराना ने बताया कि मैंने इस परीक्षा के लिए काफ़ी मेहनत की थी और इसके रद्द होने से वह मानसिक तनाव में है। वह बालूगंज थाना को ईमेल के माध्यम से भेजी शिकायत में उन्होंने लिखा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। वह साथ ही मेरी आर्थिक हानि भी हुई है। इसको देखते हुए इसके लिए जिम्मेदार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और NTA अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। सेब सीजन को 15 दिन बाकी, शुरू नहीं हुआ यूनिवर्सल कार्टन बनना। जी हां, सेब सीजन शुरू होने में अब 15 दिन शेष बचे हैं। और कार्टन निर्माताओं ने अब तक यूनिवर्सल कार्टन बनाना शुरू नहीं किया है। सरकार की ओर से यूनिवर्सल कार्टन को लेकर निर्धारित मापदंडों से कार्टन निर्माता संतुष्ट नहीं है। प्रदेश सरकार ने इस सीजन से सेब पैकिंग के लिए यूनिवर्सल कार्टन अनिवार्य करने का फैसला लिया है। हैवी पैकिंग के नाम पर मंडियों में बागवानों से होने वाली लूट खसोट को रोकने के लिए सरकार ने 20 किलो के फिक्स यूनिवर्सल कार्टन को अनिवार्य किया है। बागवान संघ भी इसे लेकर लगातार मांग उठाते रहे। सरकार की ओर से यूनिवर्सल कार्टन को लेकर जारी दिशा निर्देशों और मापदंडों से कार्टन उत्पादक संतुष्ट नहीं है। जसमेर पैकर्स के MD गिरीश सरदाना का कहना है कि सरकार के मापदंडों के आधार पर कार्टन बनाया गया है तो वजन 1 किलो 400 ग्राम तक होगा और कीमत 80 से 85 रुपये होगी। नेता प्रतिपक्ष बोले, मुख्यमंत्री सुक्कू ने कांग्रेस नेता को 8 घंटे बंधक बनाए रखा। जी, नालागढ़ में भाजपा प्रत्याशी KL ठाकुर ने गुरुवार को नामांकन पत्र दायर किया। उसके बाद नालागढ़ में जनसभा हुई जिसमें भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह उपचुनाव मुख्यमंत्री की तानाशाही की वजह से हो रहा है। जिस तरीके की बर्बरता उन्होंने विधायकों के साथ की उसकी वजह से KL ठाकुर समेत अन्य विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। बीते कल ही पूरे प्रदेश ने देखा जिसमें कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाए कि उन्हें 8 घंटे बंधक बनाकर मुख्यमंत्री ने अपने बातें मनवाने की कोशिश की। विपक्ष सरकार की इस तानाशाही के खिलाफ शुरू से ही आवाज उठा रहा है। लू से बचा जा सकता है गिलोय का काढ़ा और रस। मंडी कॉलेज की बॉटनी विशेषज्ञ ने 10 लोगों पर किया प्रयोग। जब प्रचंड गर्मी और लू से बचने के लिए गिलोय का काढ़ा, सीरा, पेस्ट और रस बेहतर उपाय है। यह शरीर के बाहर और अंदर की गर्मी को संतुलित रखने में कारगर है। इस बात को राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी की वनस्पति विज्ञान की प्रोफेसर तारासेन ने प्रमाणित किया है। उन्होंने 10 लोगों को गर्मी में गिलोय का काढ़ा, सीरा और रस प्रयोग करने के लिए कहा। इनमें से 5 ने बताया कि इसका सेवन इतना ठंडा है कि उन्हें सर्दी भी हो गई। प्रोफेसर तारासेन ने कहा कि गिलोय को सही मात्रा में प्रयोग करना होता है ताकि इसका कोई बुरा प्रभाव शरीर में न पड़े। देहरा में भाजपा और कांग्रेस को भितरघात का भय, जाने पूरा मामला। जी, हिमाचल विधानसभा उपचुनाव में सुर्खियां बनी देहरा की जंग में भाजपा के बाद अब कांग्रेस से भी सख्ते में आ गई है। बगावती तेवरों और भितरघात के खतरे से दोनों दलों को भय सताने लगा है। वे एक दूसरे के खिलाफ सियासी तलवारें भाजने के बजाय दोनों और फिलहाल घरेलू कलेश की उलझन जोर पर मार रही है। नामांकन से पहले ही बने इन हालातों में भाजपा और कांग्रेस दोनों के सामने डैमेज कंट्रोल की चुनौती साफ खड़ी दिख रही है। देहरा का समर
नए नए रंगों के साथ बेहद रोचक मोड़ पर आ गया। मैं भाजपा शुरुआती दौर से ही इसके झटके झेलते हुए ऑल इज वेल की कोशिश के साथ आगे बढ़ रही थी। मैं कांग्रेस को बुधवार को इस झटके का एहसास हुआ है। चीनी राष्ट्रपति पर अमेरिका नेता का तंज, जिनपिंग चले जाएंगे, दलाई लामा की विरासत जिंदा रहेगी। जे अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस के अध्यक्ष रही डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर तीखा हमला बोला। कहा, दलाई लामा की विरासत हमेशा जीवित रहेगी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति कुछ वर्षों में चले जाएंगे। मैं दलाई लामा अपने ज्ञान, परंपरा, करुणा, आत्मा की पवित्रता और प्रेम के संदेश के साथ लंबे समय से जीवित रहेंगे, लेकिन जिनपिंग को कोई भी किसी भी चीज के लिए याद नहीं रखेगा। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना गुनाह नहीं, हाईकोर्ट ने आखिर क्यों कही ये बात। जी हाँ, पुलवामा में फौजियों पर हुए आतंकी हमले के बाद मारे गए आतंकी को शहीद कहते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की गई थी। इस मामले में बद्दी में मौजूद एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कश्मीरी युवक के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। कोर्ट ने कहा कि आतंकवादी के कृत्यों का महिमा मंडल करने का प्रयास कहा जा सकता है, मगर अपराध नहीं कहा जा सकता। प्रदेश हाईकोर्ट ने बद्दी बरोटीवाला पुलिस स्टेशन में इस मामले से जुड़ी प्राथमिकी को रद्द करते हुए कहा कि जब तक ऐसी प्रार्थना से सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के लिए किसी समुदाय या वर्ग के उकसाया अथवा उकसाने का प्रयास न किया गया हो, तब तक ऐसा करना कोई गुनाह नहीं है। हिमाचल में सूखे से मिलेगी राहत, इन जिलों में तैनात किए गए पानी के टैंकर, अब नहीं होगी पानी की किल्लत। हिमाचल प्रदेश में अब पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। पानी की कमी को देखते हुए जल शक्ति विभाग ने अहम फैसले लिए हैं। 3 जिलों में पानी के टैंकर तैनात किए गए हैं। इसी वर्ष मई के तीसरे सप्ताह से ही सूखे की स्थिति शुरू हो गई थी। समस्या को देखते हुए हिमाचल सरकार ने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। हिमाचल में और अराजकता की स्थिति, सरकार फेल, अपराधी बेकाबू, जयराम ठाकुर का तंज। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि यह उपचुनाव मुख्यमंत्री की तनाशाही की वजह से हो रहा है। जो भी हालत बने हैं उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। प्रदेश में और अराजकता की स्थिति, सरकार पूरी तरह से फेल है और अपराधी बेकाबू हो रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि जिस तरीके की बर्बरता उन्होंने विधायकों के साथ की, उसकी वजह से KL ठाकुर समेत अन्य विधायकों ने अपनी विधायकी से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहते हैं, जो वह चाहे निर्दलीय विधायक हो या उनकी पार्टी के विधायक, यह जबरदस्ती संभव नहीं है। लोकतंत्र में विधायक अपने लोगों के हितों के साथ रहेगा, मुख्यमंत्री के निजी हितों के साथ नहीं। उन्होंने कहा कि कल ही पूरे प्रदेश में देखा कि कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया है कि उन्हें 8 घंटे बंधक बनाकर मुख्यमंत्री ने अपने बातें मनवाने की कोशिश की। विपक्ष सरकार की इस तनाशाही के खिलाफ शुरू से ही आवाज़ उठा रहा है। नालागढ़ में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी KL ठाकुर के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही। प्रदेश में हर साल डूबने से 100 मौतें, जून से अगस्त महीने तक सबसे ज़्यादा हादसा। गर्मी से निजात पाने के लिए बाहर प्रदेशों से आ रहे सैलानियों के साथ प्रदेश के लोग, खासकर युवा वर्ग, नदियों व खड्डों में उतर जाते हैं। तैरना नहीं आने व एकाएक पानी का स्तर बढ़ने से कई बार ऐसे लोग असमय मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रदेश में सालाना नदी नालों में डूबकर मरने वालों की संख्या औसतन 100 से अधिक रह रही है। ऐसा भी देखने को आया है कि जून से अगस्त तक ऐसे मामले की संख्या अधिक रही है। यह समय प्रदेश में टूरिस्ट सीजन का होता है और पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों के भी इन दिनों के दौरान गर्मी से निजात पाने व नहाने के लिए नदी नालों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। वहीं इसके साथ बादल फटना, भारी बारिश व नदी नालों में अचानक पानी का स्तर बढ़ना आदि भी दुर्घटना का सबब बनता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने से बैठ कर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।